नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली। तो आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो नरक चतुर्दशी है इसे नरक चौदस के नाम से जाना जाता है, इसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है, कुछ इसे छोटी दिवाली भी बोला जाता है और इसे काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। तो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और छोटी दिवाली भी बोला जाता है इसे। तो आज के दिन स्नान का भी बहुत महत्व होता है। वो पिछले साल जो वीडियोस थी वो मैं आप लोगों को दे ही चुकी थी। तो आप लोग बार बार बोल रहे थे कि मैम नरक चतुर्दशी पर जब रात्रि को पूजा की जाती है तो उस पूजा की सरल से सरल विधि हमें बताई। तो नरक चौदस के दिन यानी कि छोटी दिवाली के दिन आप अपने घर में दिए कितने जलाएंगे और आपको जो पूजा करनी है बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करनी है। तो जो पुराने लोग थे ऐसा तो नहीं कि वो खूब मंत्रों का उच्चारण करते थे या हर चीज़ होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो पारंपरिक तरीका होता है वो उसी तरीके से करते थे जो उनका पुराने समय से चलता आ रहा था। उन्होंने अपने पुराने नियम, पुराने रीति रिवाज नहीं छोड़े थे। तो आज मैं उसी नियम से, उन्हीं चीज़ों से आपको बताऊंगी कि आपको ये जो पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्योंकि हम फालतू चीज़ों में नहीं पड़ेंगे कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हमें किसी भी तरीके के वहम में नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि नरक चतुर्दशी पर जो पूजा अर्चना है कैसे की जाएगी। थोड़ा सा पहले आपको बता दूं तो नरक चतुर्दशी के दिन 6 देवों की पूजा की जाती है, जैसे गणपति जी, माँ लक्ष्मी, हनुमान जी की पूजा अर्चना आज जरूर करनी चाहिए। और ये है भगवान श्री कृष्ण जी। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के वामन अवतार की पूजा की जाती है, तो हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। तो अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में जो बाल गोपाल हैं उन्हें विराजमान करके उनकी पूजा करें। तो कृष्ण भगवान की पूजा इसलिए की जाती है, कहते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि नरक चौदस को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से हमें तेज की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, ओज की प्राप्ति होती है। तो रूप, सौंदर्य, तेज का मतलब ये नहीं कि हम बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण की आज के दिन पूजा अर्चना करने से जो हमारा मन है वो सुंदर होता है, हमारे भाव सुंदर होते हैं और जो हमारे निरोगी काया मिलती है। तो फिर एक पूजा होती है यम की, तो उसका तो दिया जलाया ही जाएगा। तो जो 5 दिन यम का दिया जलाया जाएगा, जैसे अभी कल धनतेरस पर मैंने आप लोगों को बताया कि यम का दिया इस तरीके से जलाना चाहिए। तो ये 5 के 5 दिन दिया ऐसे ही जलाया जाएगा भाई दूज तक। तो कुछ लोग भाई दूज तक नहीं जलाना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ दीपावली तक भी ये जो यम का दिया है जला सकते हैं। तो जैसा कि अभी बताया कि 6 देवों की पूजा की जाती है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण, यम के देवता और जो काली माता है, तो उनकी पूजा नरक चतुर्दशी के दिन भी की जाती है। तो चलिए, काली माता का जो विग्रह है मेरे पास नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो मानसिक रूप से हम उनकी पूजा करेंगे। तो चलिए जो पूजा है शुरू करते हैं। जो पूजा का सामान है आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो पूजा के सामान के लिए हमें चाहिए होगी एक पानी का लोटा, हर घर में पानी लोटा सब होता है, रोली, मोली, चावल, धूप, दीप, ये सब होते हैं हमारे घर में। क्योंकि जैसा कि नरक चौदस है तो 14 दिए हमें लगाने हैं। तो ये हमें अपने पितरों के नाम के लगाने हैं और हमें ये पश्चिम दिशा में लगाने हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, उससे पिछले साल भी बताया था कि जब हम ये 14 दिए अपने पितरों के निमित्त घर के छत की दीवार पर, जैसे या तो पश्चिम दिशा में अगर आपके कोई मुंडेर हो, दीवार बनी हुई हो, वहाँ आप जलाएं, नहीं तो आप दक्षिण दिशा की दीवार की तरफ भी ये दिए लगा सकते हैं। तो दोनों दिशाओं में से किसी भी एक दिशा में आप ये 14 दिए अपने पितरों के निमित्त जलाएं, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। फिर आप बाकी 9 दिए हैं, 11 दिए हैं, जो जितने दिए आपने लगाने हैं उसके बाद आप दिए लगाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा
आकाश दीपदान का महत्व होता है। जैसे जो छत पे जलाएंगे वो तो आकाश दीपदान हो ही गया, जो बाकी के दिए हम लगाएंगे जैसे तुलसी जी में लगाना है, और घर का हमें कोई भी कोना अंधेरे में नहीं रखना है, तो हर कोने में जाकर हमें ये दिया रखना है जलाकर। घर की बालकनी हो, छत हो, या तुलसी जी हो, घर का मंदिर हो, हर जगह आपको दिए लगाने हैं। तो 14 दिए के अलावा आप 11 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो फिर हमें लेने हैं फूल। फूल भी अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फूल चाहिए, 2-4 फूल पूजा के लिए बहुत होते हैं। फिर हमें चाहिए बिना नमक वाला ताज़ा गूंदा हुआ आटा, क्योंकि इसके लिए हमें बनाना है यम का दिया। फिर हनुमान जी की पूजा होगी, तो हनुमान जी की पूजा के लिए हमें चाहिए ये लड्डू। और हनुमान जी की जब पूजा करेंगे तो जो उनके सामने दीपक लगाएंगे सरसों के तेल का, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी लौंग। लौंग ध्यान रहे उसके ऊपर फूल बना हुआ होना चाहिए। फिर हमने लिया दूध से बनी हुई मिठाई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को हम दूध से बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाएंगे। तो आप के घर में कोई जैसे दूध से कोई चीज़ बना ले, कोई खीर बना ले, मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, या थोड़ी सी चावल की खीर बनाकर जो कृष्ण जी को है उनका भोग लगा लें। नहीं तो मिश्री हर घर में होती है, आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे हनुमान जी हैं, इन्हें लड्डू बहुत पसंद होते हैं, तो लड्डू का भोग लगाएं। अगर लड्डू भी नहीं है तो आपके घर में अगर गुड़ है तो हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। अगर गुड़ चना हो तो और भी अच्छी बात है। तो आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर उनके चरणों का जो सिंदूर है अपने माथे पर जरूर लगाएं। भगवान जी को यानी कि हनुमान जी को आप चमेली का तेल भी अर्पित करके आ सकते हैं, उन्हें सिंदूर भी अर्पित करके आ सकते हैं। तो वो भी जैसे जैसे पूजा होगी वो मैं आपको सीरियल वाइज बताती रहूँगी। और फिर हमें चाहिए होगा सरसों का तेल, क्योंकि जो दीप लगेंगे वो सरसों के तेल के ही लगेंगे। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे एक चौकी। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या अपने घर की किचन में साफ सफाई करके स्लैब पर भी कर सकते हैं। वहाँ एक कपड़ा बिछा लें या कोई पाटा बिछा लें। और फिर आप पूछ रहे थे कि मैम वो जो चौकी है कब हटानी है, तो जी अगले दिन वो चौकी आप वहाँ से हटा दें। और रही बात पूजा के समय की, तो ये 5 दिन होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। तो जो ये पूजा है संध्या के समय प्रदोष काल में की जाती है, तो ये पूजा आप संध्या के समय ही करें। तो घर का काम वगैरह करके उसके बाद ये पूजा कर ले, खाना वाना बनाकर उसके बाद पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग खाना खाने से पहले पूजा करते हैं, कुछ खाना खाने के बाद करते हैं। लेकिन जो यम का दिया लगता है वो खाना खाने के बाद ही लगेगा, जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें बाहर नहीं जाना। दूसरा भी आपके सवाल आ रहा था एक, तो वो मैं आगे आपका जो सवाल है ले लूँगी। कुछ लोगों ने बोला कि जो यम का दिया है सुबह तक जल रहा था, यम का दिया जो है कुत्ता उठा कर ले गया। तो जी कोई बात नहीं, आपने तो अपनी तरफ से दिया लगाया, अगर उसे कुत्ता उठा कर ले भी गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात कि यम का दिया सुबह तक जल रहा था, तो मैं आप सबसे यही एक अहम बात कहना चाहती हूँ कि जो यम का दिया जलाया जाता है उसके अंदर आप तेल कम से कम डालें, ताकि वो आधी रात के बाद जो दिया है बढ़ जाए और सुबह तक वो दिया ना जले। लेकिन फिर भी अगर सुबह तक जल भी रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अशुभ होगा। तो जो भी भगवान होते हैं वो कभी किसी के लिए अशुभता नहीं करते हैं, तो शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि जैसे हम एनर्जी फेंकते हैं वैसी मिलती है। तो अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे गणपति जी को विराजमान, थोड़े से चावल रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः। जरूरी नहीं है मंत्रों का उच्चारण आपको करना ही करना है, तो गणपति जी को विराजमान करेंगे ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए, नहीं तो यही बोल दो आओ गणपति जी विराजमान हो जाओ। तो फिर उसके बाद माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे, उनको आसन देंगे, उन्हें भी थोड़े से चावलों का आसन देंगे। अगर चावल नहीं तो आप फूलों का आसन दे दे, वो आपकी इच्छा है। आपको ध्यान ये हमेशा रखना है, जो लक्ष्मी जी है हमेशा गणपति जी के दाहिने हाथ में विराजमान होती है। तो आओ लक्ष्मी जी विराजमान हो जाओ, नहीं तो ओम लक्ष्मये नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमने लक्ष्मी जी को आसन दे देना है। फिर हम आसन देंगे भगवान श्री कृष्ण को। तो थोड़े से चावल लेंगे
तो ओम कृष्णाय नमः या हरे कृष्णा का मंत्र का उच्चारण करते हुए हमने भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर विराजमान कर देना है। फिर हम आसन देंगे हनुमान जी को। तो ओम हनुमते नमः या आओ हनुमान जी आप हमारे घर में विराजमान हो। वो कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन जब हनुमान जी की पूजा की जाती है तो कहते हैं कि हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है और हमारे घर में सुख संपन्नता आती है। और जब भी विराजमान करें हनुमान जी को ऐसी जगह विराजमान करें कि जो उनकी दृष्टि है दक्षिण दिशा की तरफ हो। तो ये हो गई उनकी विराजमान कर दिया। तो फिर धूप रखेंगे उनके सामने और फिर जो हमारी पूजा है वो शुरू करेंगे। तो जी सबसे पहले पूजा करेंगे गणपति जी की। गणपति जी को करवाएंगे स्नान। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। फिर गणपति जी के लगाएंगे तिलक, चावल। गणपति जी को पहनाएंगे वस्त्र। अगर आपको जनेऊ मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर गणपति जी को चढ़ाएंगे फूल। अगर दूर्वा है तो आप दूर्वा गणपति जी को जरूर चढ़ाएं। फिर पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की। ओम लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी को भी लगाएंगे तिलक, चावल। उन्हें पहनाएंगे मोली से वस्त्र। तो फिर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे फूल। अगर गुलाब के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी फूल आपको मिले आप उन्हीं से करें पूजा। तो फिर पूजा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। ओम कृष्णाय नमः या हरे कृष्णा। तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं इन्हें तिलक लगाएंगे हम चंदन का। चाहे तो आप केसर चंदन का तिलक ले लो, वो मैंने आपको बताया नहीं अभी कि जब आपको मैं सारी सामग्री दिखा रही थी। तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं इनको आप केसर चंदन तिलक, ये पाउडर होता है, ये आप लेकर आएँ। तो अगर आप मान लो हमेशा नहीं भी लगाते हैं तो नरक चतुर्दशी के दिन आप इनको केसर चंदन जरूर लगाएं। अगर घर में फ़ोटो है तो फ़ोटो की भी डेली लगाएं। उसके बाद आपने भी लगाना रोज़ाना ज़रूर शुरू करें। केसर चंदन तिलक लगाना अपने माथे पर बहुत अच्छा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी जो वस्त्र हैं वो पहना देंगे। फिर पूजा करेंगे हनुमान जी की। तो जो हनुमान जी की पूजा है जो घर में जेंट्स होंगे आप उन्हीं से ही करवाएं। तो जैसे हनुमान जी विराजमान है उन्हें भी ओम हंग हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः या ओम हनुमाय नमः, जो भी आपको बोलना है। नहीं तो हनुमान जी आप विराजमान हो उनको स्नान करवाएं, उनके तिलक लगाएं, उनको चावल चढ़ाएं और उनको मोली से जो है वस्त्र धारण करवा दें। तो ये हो जाएगी हनुमान जी की पूजा। उसके बाद हम जो हनुमान जी को चढ़ा देंगे फूल। चलो फूल तो चढ़ाई जा सकते हैं, तो हनुमान जी को मैंने चढ़ा दिया फूल। और अब जो सबसे पहले मैं जलाऊंगी धूप। तो जो सभी भगवान हैं इनको हम दिखाएंगे धूप। तो ये तो हो गई सभी भगवान की पूजा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के लिए ये है मिठाई का भोग, ये हनुमान जी के लिए लड्डू का भोग। तो ये पूजा हमें सबसे पहले चौकी पर इनकी करनी है। उसके बाद पूजा आ जाती है जो हम दिए लगाएंगे। तो इन 4 देवताओं का हमने आवाहन कर लिया है और अब रह गए हैं हमारी काली माता। उनको हम मानसिक रूप से आवाहन करेंगे कि आओ माँ विराजमान हो। और जो यम के देवता हैं उनकी पूजा हमें करनी ही घर के बाहर है। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि दिया जो है वो घर के बाहर जाकर ही लगेगा। हाँ, जो आटा मैंने गूंदा हुआ है बिना नमक का उसका दिया आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो ये देखिए, बस आटे को हम थोड़ा सा करेंगे गहरा और इनके बना देंगे 4 कोने। तो क्योंकि हमारा ये सबसे पुराना पारंपरिक तरीका है कि जब यम का दिया लगाया जाता है
तो आटे का ही लगाएं, सबसे बेहतर होगा। उसके बाद इस दिए को कहीं फेंकने की ऐसा भी नहीं लगेगा कि कहीं फेंकना है, क्योंकि ये दिया हम किसी कच्ची मिट्टी में रख देंगे तो कोई भी पक्षी या कोई भी जीव जंतु आकर इसको खा लेगा। तो बस ये दिया हो गया यम का। इसमें अब 2 बाती लगेगी और इसमें डाल दिया जाएगा तेल। तेल इसमें डालेंगे कम। तो जो बाकी के 14 दिए हैं इनमें भी मैं ये बाती लगा लेती हूँ और इनमें डाल देती हूँ तेल। तो जो यम का दिया लगाएंगे उसके लिए बाती हमें चाहिए होती है थोड़ी सी लंबी, और हल्का सा पानी का हाथ लगाकर तभी ये बाती बनाई जाती है, नहीं तो जो ये बाती है बनती नहीं है। तो ये देखिए, तो जो बाती बनेगी रुई लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, तो बस इस तरीके से बाती बनेगी। और दिवाली का जो त्यौहार है, वैसे भी कार्तिक के महीने में मैंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान किया जाता है, तो कोशिश करें छोटी दिवाली पर भी यानी कि नरक चतुर्दशी पर भी और बड़ी दिवाली पर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दियों का दीपदान जरूर करें। घर के आसपास मंदिर है तो मंदिर में भी दिए आप ज़रूर लगा कर आएँ, छोटी दिवाली को भी बड़ी दिवाली को भी। तो ये हो गया यम के दिए की बाती। तो अगर आप आटे का दिया बनाएंगे तो आप देखेंगे गहरा कम होगा, तो इसके अंदर हमें तेल वैसे ही ऑटोमेटिकली कम डालना पड़ेगा। तो ये थोड़ी देर जलेगा, उसके बाद ये अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो ये बातियाँ मैं घर पर ही बनाती हूँ हमेशा, ये मैंने पहले ही बना कर रखी हुई थी। तो इन्हें लगा देते हैं दियों में, और कोशिश करें इन बातियों को आप पहले ही किसी अलग कटोरी में भिगो कर रखें ताकि ये तेल में अच्छे से भीग जाएं। तो अब इन दियों को जलाएंगे। तो ये 14 दिए मैंने पितरों के नाम के जला लिए हैं, और अब ये 5 दिए मैं अलग से और लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं नरक चतुर्दशी पर दिए काफ़ी लगाती हूँ। कोशिश करूँगी आज रात को जो मैं पूजा करूँगी, जैसे पूजा करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर कल शेयर करूं, मेरी कोशिश रहेगी। तो देखते हैं। तो जो दिए लगाए हैं हमें दीपदान करना है, तो सबसे पहले जो दान करेंगे उसकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे और हमने देवताओं की पूजा की, भगवान की पूजा की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, तो जो दिए हैं इनकी भी सबसे पहले पूजा करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा जो पानी है उससे आचमन करेंगे, फिर रोली से इनके जो है छींटे मारेंगे, और जो घर में जो सभी मेंबर होंगे सभी आएंगे, जो पितरों के नाम के दिए होंगे सभी रोली से छींटे मारेंगे। और जो चावल हैं उससे, जैसे कईयों कहते हैं ना धोख लगाते हैं, तो हाथ जोड़कर अपने पितरों को मनाएंगे उनकी शांति के लिए, और अपने पितरों से बोलेंगे कि ये जो दीपदान हम कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, जिससे कि आप की आत्मा तृप्त हो जाए। और फिर उनके करेंगे फूलों से, तो फिर जो फूल हैं उन फूलों से उनको हाथ जोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारे पितरों की पूजा। बाकी ये जो दीप हैं ये तो हम ऐसे ही जलाएंगे। तो ये जो दिए हैं ये भगवान के सामने रखे जाएंगे। तो जो हनुमान जी के सामने दिया लगाया जाएगा, इसमें हमने डाल दी है लौंग, और ये दिया लग गया हनुमान जी के सामने। एक दिया लगा देंगे गणपति जी और माँ लक्ष्मी के सामने, और एक दिया हम लगा देंगे भगवान श्री कृष्ण के आगे। तो ये दिए हमने लगा दिए तो ये दिए हमने लगा दिए चौकी पर। तो जो बाकी के दिए हैं, जैसे मैंने तो अभी 5 दिए लिए थे, लेकिन मैं ज़्यादा दिए लगाती हूँ। तो तुलसी जी में लगा दो। वैसे तुलसी जी की पूजा कार्तिक मास में जो देसी घी का दिया लगता है वो तो होता ही होता है। उसके बाद जब हम दियों की पूजा करते हैं उस दौरान भी ये दिए रख दें, पौधों के पास रख दें, चौराहे पर जाकर रख कर आएँ, मंदिर आसपास हो वहाँ रख कर आएँ, और अपने घर की छत पर भी ज़रूर रख कर आएँ। बालकनी में रखें, यानी कि कोई भी आपको जो घर का कोना है उसमें अंधेरा नहीं छोड़ना है। घर के मंदिर में भी आप रख सकते हैं। वैसे घर के मंदिर में तो ये पूजा हो ही जाती है, और जो संध्याकालीन देसी घी का दिया लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गई पूजा, सभी जो हमारे देवी देवता हैं उनकी हो गई है, और जो हमारे पितरों की है उनके निमित्त भी दिए हो गए हैं। अब बात करते हैं
जो यम का दिया होगा उसे, वैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि धनतेरस पे कैसे जलेगा, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। तो ये दिया आपको सबसे आखिर में जलाना है। इस तरीके से बनाकर आपको अपने घर के बाहर ले जाना है। घर के बाहर ले जाएंगे, पहले आप करेंगे जो वहाँ की जगह को साफ करेंगे, वहाँ थोड़े से चावल रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लेट भर के रखने हैं, आप इस तरीके से थोड़े से चावल लेंगे, वहाँ रख देंगे। उसके बाद जलाएंगे दिए को। तो जो दिया है मैंने लगा दिया है। उसके बाद फिर ठीक वैसे जैसे और देवताओं का हमने फूल से स्नान करवाया था, हल्का सा यम के देवता का ध्यान करते हुए पानी छिड़केंगे और उस पर जो रोली से है टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और जो फूल है वो चढ़ाएंगे। अगर फूल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो बस यम के देवता का ध्यान करेंगे कि हे यम के देवता, हमारे को हर प्रकार के भय से मुक्ति दें, हमारे घर में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो, हमें स्वस्थता प्रदान करें और हमें किसी भी अनहोनी से बचा कर रखें। ये दिया हो गया अब यम का, इसे सबसे लास्ट में ही जलाना है। उसके बाद जब ये पूजा करेंगे तो घर के सभी सदस्य वहाँ होने चाहिए। अगर कोई बाहर गया भी हुआ तो कोशिश करें वो घर के अंदर आ जाए, तभी आप ये दिया लगाएं। उसके बाद आप अपने घर के दरवाजे कर लें बंद। तो ये हो गई यम के देवता की पूजा। फिर घर के अंदर आके आपको करनी है हनुमान जी की पूजा। तो हनुमान जी के अगर मंदिर जाकर आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी जा पाते तो कोई बात नहीं, घर के अंदर ही जो आप अपने घर में जैसे सिंदूर लेकर आते हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, जो चमेली का तेल है हल्का सा मिक्स कर ले और हनुमान जी के थोड़ा सा तिलक लगा दे, पैरों में लगा दे, हनुमान चालीसा पढ़ें और संकट मोचन का पाठ करें। ये सब करने के बाद फिर जो हनुमान जी के चरणों में आपने जो तिलक लगाया होगा उस तिलक को आप अपने मस्तक पर धारण कर लें, तो हमारे घर में शुभ ही शुभ होता है। तो ये हनुमान जी की आपको करनी है पूजा। तो बस यही थी पूजा, सीधी सरल पूजा। इसमें कोई यही नहीं कि कोई भी सामान आपको भागकर बाज़ार से लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते थे, जो सामान घर में होता था उसी से पूजा पाठ कर लेते थे। हाँ, भाव अच्छे होते थे, भाव शुद्ध, मन पवित्र, मेन इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो बस बिल्कुल साधारण से साधारण पूजा मैंने आप लोगों को बताई है, इसे कोई भी बड़ी आसानी से कर लेगा। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।